कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hello everyone, this is Shrestha Sri and I have secured All India rank of 444 in this year's Civil Services Examination and आज मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी डेली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो बेसिकली आई वुड टॉक अबाउट माई ऑप्शनल दैट वाज PSIR and how it helped me to score well in my GS paper 2 and क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा overlapping था। So giving a brief intro about myself, I was born in Odisha but completed my schooling from Jharkhand and I completed my graduation from Miranda House, University of Delhi, and later on I joined JNU to complete my masters in politics with specialization in international relations. So मेरा जो मास्टर्स का प्रोग्राम था उसका काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग था GS पेपर 2 एंड मेरे ऑप्शनल के साथ, इसलिए इट वाज अ काइंड ऑफ एडवांटेज फॉर मी टू हैंडल इट वेल। तो मैं यही बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो मैंने GS पेपर 2 के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं था क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो था वो PSIR में उसके नोट्स काफ़ी बने हुए थे। तो GS पेपर 2 में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी, देन देयर इज़ गवर्नेंस एंड थर्डली इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मुझे जो बेनिफिट मिला वो ये था कि शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बने हुए थे ऑप्शनल में, जैसे इंडिया एंड द बायलैटरल वर्ल्ड। तो इंडिया की सारी कंट्रीज़ के साथ जो भी रिलेशंस है उस पर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मतलब उसमें 3 ही पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन में फॉर लाइक बांग्लादेश आई हैड ऑलवेज प्रिपेयर्ड दिस इंट्रोडक्शन कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव एंटर्ड दिस सुनार बांग्ला पीरियड, दैट इज़ लाइक कि हम अपने एक बहुत ही अच्छे एरा में एंटर कर चुके हैं। इन दिस वे आई हैड प्रिपेयर्ड द इंट्रोडक्शन फॉर ऑल द कंट्रीज़। सेकेंडली IR का ओवरलैपिंग होने से मुझे ये फ़ायदा मिला कि मैं जो मास्टर्स कर रही थी तो हमारे जो क्लास डिस्कशंस होते थे, जो आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिलते थे JNU में, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। इट वाज काफ़ी हैवी ऑल्दो बिकॉज वो थोड़े ज़्यादा लिटरेचर होते हैं, उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बट अगर आप उनको एक टाइम के साथ अच्छे से फुल फोकस दे के पढ़ लें तो उसके शॉर्ट नोट्स फिर आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। Specifically, I would like to mention the Foreign Affairs magazine and Foreign Policy magazine जो मुझे हेल्प किए थे, जैसे फॉर चाइनाज राइज और दी मल्टीलेटरल वर्ल्ड, या कोविड की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी इन द इंटरनेशनल एरेना, तो वो सब में थोड़ा मुझे ओवरव्यू मिल गया था। Along with that, I also took use of other Telegram channels such as Global Politics. There is a टेलीग्राम चैनल, वो अच्छे स्कॉलरली आर्टिकल्स डालते हैं एंड वो नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छे पब्लिश्ड पेपर होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने वो कभी कभी मैं देख लेती थी, उससे आप कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई वुड से कि अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो आप अगर मार्केट में जाएं तो ऑलरेडी शुभ्रा मैम के नोट्स हैं, आप उनसे अच्छे से आंसर्स लिख सकते हैं। इन माई केस आई हैड डन माई कोचिंग फ्रॉम बाजीराम एंड रवि, तो मैंने बस वहीं के नोट्स यूज़ किए थे। एंड ड्यूरिंग माई मेन्स पीरियड आई यूटिलाइज्ड सम ऑफ दी करंट अफेयर्स जो मुझे वहाँ से प्रोवाइड हो गए थे एंड जो मैं थोड़ा बहुत पहले से कंपाइल करके मैंने रखा था वाया फॉरेन पॉलिसी मैगजीन्स और दी अदर मैगजीन्स, अदर चैनल्स सच एज ORF में आप कभी कभी देखेंगे तो अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। देन रिसेंटली रायसेना डायलॉग हुआ था, तो अगर आप उसके भी आर्टिकल्स देख लें तो कुछ कुछ आप वहाँ से पॉइंट्स उठा सकते हैं जो कि आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। थर्डली देर इज़ अ प्रोजेक्ट सिंडिकेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स एंड बहुत सारे व्यू पॉइंट्स डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर एक एनरिच बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर लगता है। अगर आप वो नहीं भी कर पाएँ तो मैं बोलूँगी कि मार्केट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके थ्रू भी यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर बोथ ऑप्शनल एंड GS पेपर 2।
सो इन दिस वे आई ट्राई टू कोलैबोरेट बोथ दी पेपर्स, क्योंकि काफ़ी मेजर ओवरलैप था दोनों में. एंड गवर्नेंस के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप इंडिया एक्ट 75 नीति आयोग की एक बुकलेट, एक रिपोर्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं. उसके बाद आप उसके प्लीज़ नोट्स बना लें, लाइक 1 लाइनर नोट्स अगर आप हर टॉपिक वाइज बना लेंगे तो उसको फिर बाद में यूज़ करना ईजी हो जाएगा. सिमिलरली देर इज़ ARC की समरी है, वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप थोड़ा देख सकते हैं, वो एथिक्स में भी काम आती है, नॉट ओनली इन गवर्नेंस. दीज वर सम ऑफ द थिंग्स विच आई यूज्ड फॉर माई आंसर राइटिंग बोथ इन माई GS पेपर 2. एंड ऑप्शनल के लिए आप तो थोड़ा और स्कॉलर्स के नाम डालने होंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट्स उनके डालने होंगे. अगर आप IR का कोई आंसर लिख रहे हैं तो ट्राई टू गिव द रेलिवेंस ऑफ पेपर 1 एज वेल. पेपर 1 में जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, लाइक रियलिज्म, लिबरलिज्म, तो उसके अगर आप थिंकर्स को कोट करें, उनके अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक द गेम थ्योरी या फिर मल्टी फंक्शनल थ्योरी, देर आर सो मेनी थ्योरीज, फंक्शनलिज्म, तो वो सब अगर आप कोट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाई द यूज़ ऑफ फंक्शनलिज्म, इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉर्मलाइज देयर सिचुएशंस. अगर ये फंक्शनलिज्म थ्योरी आप यूज़ कर सकते हैं तो वो किसने दिया है एंड उसके क्या रेलेवेंस है, तो उससे आपका आंसर और अच्छा होगा. नॉट ओनली गिविंग बाय द नेम्स ऑफ द स्कॉलर्स बट ऑल्सो गिविंग देयर थ्योरीज. लाइक कौटिल्य को हम यूज़ कर सकते हैं टू गिव द introduction ki why India and China has such a strange relationship. That is because of Kautilya's geopolitical theory, जो उसने बताया था कि a neighbor's neighbor, that is neighbor is always an enemy and the neighbor is a friend. In that case you can see कि India Japan, India China ये relations ऐसे क्यों हैं. तो in this way the overlapping of GS paper 2 and IR can be managed well. And apart from those sources आप थोड़े बहुत YouTube का भी help ले सकते हैं. YouTube में there is a channel only PSIR, only IAS, वो PSIR रिलेटेड अच्छे इन्फॉर्मेशन डालते हैं. उनके जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो यूज़फुल हैं. एंड फिर आप कुछ शोज़ देख सकते हैं जिससे आपका कंटेंट इनरिचमेंट हो सकता है. जैसे डिप्लोमेटिक डिस्पैच है सनसेट TV पे, वो बहुत अच्छा है. उसमें एक ओवरव्यू बहुत ही क्रिस्प मिलता है एंड इट इज़ वेल रिफाइंड. So in this way you can manage both your GS paper 2 and the IR portion of PSIR. Thank you.